अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चले, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, हम लोगों ने सवालात किए थे गेहूं के दाने की। तो आज हमारा जो मौजू है वो है जाबिर बिन हयान। तो आप पेज नंबर 48 निकालिए अपनी किताब पे। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 1818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। उस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा। तो बच्चा, हमारा सबक कुछ यूं शुरू होता है कि आज से कोई सैकड़ों साल पहले 1818 ईस्वी, हमारे पास यहाँ पे डेट दिया गया है 1818 ईस्वी में, जो है एक अतार, कोफे के पास एक अतार रहा करता था जिसका नाम जो है हयान था। अतार का मतलब होता है इत्र बेचने वाला। तो इस अतारी से, अतारी बोलते हैं ये काम, जो इत्र बेचने का काम उसको अतारी बोलते हैं। तो इससे बड़ी मुश्किल से उसका गुजर बसर हुआ करता था। तो उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। तो अब उसको फ़िक्र लाख होना हुआ, अंदेशा होना, मतलब उसको फ़िक्र होने लगी कि अब क्या होगा, रोज़ी रोटी का मसला कैसे हल होगा। क्योंकि जब परिवार में, जब फैमिली में जो है लोग बढ़ जाते हैं तो उनके जो नीड्स होते हैं, उनके जो, वो भी जो है बढ़ जाते हैं। तो रोज़ी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसे कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलविस हो गया। जराइम जो है जुर्म की जमा। तो अब उसको लालच आ गई कि मेरे परिवार में जो है लोग बढ़ गए तो उनके जो है जो उनकी जो है ज़रूरियात भी बढ़ जाएंगी। तो मुझे, मतलब अब वो लालच में आ गया और वो छोटे बड़े जुर्म करने लगा। जाबिर अभी निहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। तो जाबिर जो है वो अभी कम सिन, मतलब छोटा, कम उम्र का था कि उसके सर से बाप का जो साया उठ गया, मतलब उसके वालिद साहब की जो है वफ़ात हो गई। अब जाबिर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। तो अब जाबिर की जो भी ज़रूरियात थे, फिर चाहे वो पढ़ाई के हो या फिर परवरिश के हो, वो सारे जो है वो सारे जो है उसकी माँ पर जो है वो आयद हो गए। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफे के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। तो अब एक माँ क्या करती, तो उसने अपने जो बेटे हैं उसको अपने रिश्तेदारों के यहाँ देहाती ज़िंदगी गुजारने के लिए भेज दिया। देहाती मतलब गाँव की ज़िंदगी। इस तरह जाबिर को बचपन की दिन देहात की आज़ाद फ़िज़ा में गुजारने का मौका मिला। गांव में इसे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश व जस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भरा था। तो बच्चा, जब उसको भेजा गया देहाती ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो इस तरह उसके अंदर जो है जाबिर बिन हैन के अंदर जो है, मतलब उसने देहाती फ़िज़ा में जो है अपनी कुछ लम्हात जो है वो गुजारे, अपने कुछ साल जो है वहाँ पे गुजारे। तो गांव में इस मामूली तालीम उसको जो है, गांव में, अब गांव में क्या, आपको पता ही गांव में कैसी तालीम मिलती है। तो वो भी उस ज़माने में, आज फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है। तो तब जो है जाबिर बिन हयान जो है उसको गांव में कुछ थोड़ी सी जो तालीम है मैसर हुई, लेकिन उसके अंदर जो है जस्तजू, तलाश व जस्तजू, मतलब कोई चीज़, किसी को होता है ना, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा मादा होता है कि उसको कोई भी चीज़, उसके मतलब झांकने में, किसी भी चीज़ के झांकने में, या फिर कोई भी चीज़ को तलाश करने का जो है एक मादा अंदर पैदा होता है। तो वो वैसा ही था, उसके अंदर वो कूट कूट कर भरा था। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। तो उसके बाद जब वो कुछ साल गांव में रहा, वो वापस कोफा चला गया। इन दोनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। तो जब वो वापस गया कोफा, तो वहाँ पर जो है उस ज़माने में, मतलब जिस टाइम पे वो गया, वहाँ पे पढ़ाई का मतलब उरूज चल रहा था। मतलब वहाँ पे माहौल जो है वो बिल्कुल पढ़ाई के लायक था। जाबिर भी मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। तो उसके अंदर जब, मतलब माहौल ही ऐसा था, तो उसके अंदर पैदा हो गया कि मुझे भी जो है आला तालीम हासिल करनी है। चनाचे उस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। तो अब उसने जो है एक मदरसे में दाखिला ले लिया, और वो मुरवजा होता है जो दुनियावी तालीम होती है, मतलब जो ज़माने की तालीम होती है, वही, मतलब जो रिवाज, ऐसी आप बोल सकते हो, उस तालीम हासिल करने के लिए वो मदरसे में दाखिल हो गया। अब जाबिर जवान था, उससे गरीब माँ की गुर्बत देखी ना गई, चनाची उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई।
تو بچہ جابر جو ہے اب جوان ہو گیا اور وہ دیکھ نہیں پایا اپنی ماں کی غربت، تو اس کے اندر جو ہے ایک دھن سوار ہو گئی، کیا دھن سوار ہوگی؟ سونا بنانے کی دھن۔ تو اس سے آگے ہم جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔